नुक्ता मुदव्वरा के बारे में आपने पढ़ा था। तो इसकी जो है ना तीन शक्लें होती हैं। ये देखें, ये 1, 2 और 3 ये आपके सामने आई हुई हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब इसको लोग गलत करके लिखते हैं, ये ऊपर नीचे लिख देते हैं इसको, हालांकि ये जगह दाएं से बाएं घेरता है। इस जो लफ्ज़ का वज़न है ना वो दाएं से बाएं है। ये देखें, ये इस तरह ये लिखना चाहिए। बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। 2 सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाले अल्फाज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज नई वीडियो के साथ आपके साथ बहुत सारी हमने बातें करनी है। कुछ मुश्किल अल्फाज है जिनकी करेक्शन आज हम करेंगे। जिस तरह ये देखें, ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पहुँच। अब पहुँच के अंदर 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आपने कुछ दिन पहले एक चीज़ पढ़ी थी, नुक्ता मुदव्वरा के बारे में आपने पढ़ा था। तो इसकी जो है ना 3 शक्लें होती हैं। ये देखें, ये 1, 2 और 3 ये आपके सामने आई हुई हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब देखें, जो 1 है वो कहाँ कहाँ पे लगती है। जितने भी अल्फाज होंगे, जिस तरह ये बी लगा हुआ है, इसके अंदर ये देखें ये 1 लगी हुई है, और काफ छोटी है की के अंदर लगी हुई है। ये भी नुक्ता मुदव्वरा की पहली फॉर्म लगी हुई है। ये देखें, ये टी के अंदर ये भी पहली फॉर्म लगी हुई है। देखिए 3 इसकी शक्लें होती हैं, एक ये, दूसरे नंबर पे ये वाली और तीसरे नंबर पे ये वाली। अब दूसरी कहाँ कहाँ पे लग रही है। दूसरी देखें, ये बेहतर में लग रही है, पहुँच में लग रही है। ये 2 चीज़ें देखें, पहचान में भी लगती है ये। और तीसरी जो है वो कहाँ कहाँ पे लगती है। जो तीसरी है ये भी पहचान के अंदर ही आती है। ये देखें, ये पहचान लिखा हुआ है, गौर से देखें। यहाँ पे मैंने नुक्ता मुदव्वरा की देखें, ये पहली, ये दूसरी लग रही है और उसके बाद ये तीसरी है, और बी के अंदर मैंने ये लगाई हुई है दूसरी फॉर्म। अच्छा, इसके बाद जो एक और लफ्ज़ है सही। अब इसको लोग गलत करके लिखते हैं, ये ऊपर नीचे लिख देते हैं इसको, हालांकि ये जगह दाएं से बाएं घेरता है। इस जो लफ्ज़ का वज़न है ना वो दाएं से बाएं है। ये देखें, ये इस तरह ये लिखना चाहिए। बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। इसको देखें गौर से, ये देखें, ये सारी शक्लें इसकी गौर से देखें। ये सही इस तरह लिखा जाता है, ये इसकी असल शक्ल है सही की। एक और चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि शोशा क्या होता है। अब शोशा की जो डेफिनेशन है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि जहाँ एक या एक से ज़्यादा दंदाने आ जाएं वहाँ पे शोशा लगाया जाता है। शोशा दंदानों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, ये बे का है, ये वाला जो हिस्सा है ये बे का है, और यहाँ पे जो मैंने खींचा है ये शोशा है, ठीक है। और ये 3 जो दंदाने हैं ये शीन के हैं। ये शोशा ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ गया ना। इसी तरह ये मैं के अंदर देखो, ये मीम और ये ऊपर जो खींचा है यहाँ पे निशान लगा हुआ है, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के जो दंदाने हैं, बाज़ औक़ात लोग ये दंदाने गलत करके लिखते हैं। ये जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर करके लिख लेते हैं, ये गलत हो जाता है। एक दंदाना इसका शोशे वाला बड़ा हो, दूसरा इसका गैब होना चाहिए। यहाँ पे भी ये गलती करते हैं। ये बन के अंदर ये भी एक हिस्सा इसका जो पहला है ये बड़ा होना चाहिए, दूसरा इसका गैब होना चाहिए। यहाँ पे ये जो लोग दोनों बराबर कर देते हैं, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखें, ये 2 आँखों वाला हे यहाँ पे लगा हुआ है अल्फाज के अंदर। 2 आँखों वाला जो हे था ना, 2 चश्मी हे, डबल सीड ऑफ एप्पल यहाँ पे लगता था। ये देखें, ये 1 सीड ऑफ एप्पल, ये देखें 1 सीड ऑफ एप्पल, और इसी को जब हम थोड़ा सा आगे करके एन अदर सीड ऑफ एप्पल लगाते थे तो फिर ये 2 चश्मी हे बन जाता था। अब इसी को अगर अल्फाज के अंदर आप लोग करना चाहते हैं तो ये इस तरह बन जाएगा। ये भा, या इसी के साथ अगर आप लाम अटैच करते हैं तो ये भल बन जाता है। तो 2 सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाले अल्फाज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये वो चंद हरूफ हैं, अलिफ बे जीम दाल और स्लाइड वाला रे। अब अलिफ बे जीम और दाल जो हैं ये तमाम हरूफ तहज्जी में हरूफ अल्फाज की क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं, ठीक है। और ये लाइन के ऊपर ही रहते हैं। और जो स्लाइड वाला रे आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये अल्फाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये लाइन के नीचे जाता है। बाकी कोई भी जो हर्फ है वो लाइन के नीचे नहीं जाएगा। मीम जाएगा हाफ लाइन के नीचे और स्लाइड वाला रे जाएगा। मीम जो है वो हरूफ के अंदर जाएगा और स्लाइड वाला रे जो है ये अल्फाज के अंदर जाएगा। ये देखा ना, ये हरूफ में जो मीम है वो लाइन के नीचे जाएगा, जबकि अल्फाज के अंदर स्लाइड वाला जो रे है वो लाइन के नीचे जाएगा। ये देखें, जिस तरह तफसीरुल कुरान लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे स्लाइड वाला रे ये सर के अंदर,
ये भी स्लाइड वाला रे यहाँ पे आया हुआ है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अच्छा, सबसे पहले हम नुक्ता मुदव्वरा में कितनी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और ये 3 शक्लें आप देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होंगी। बहार, निहार, पहाड़, इनके अंदर क्या है, ये नुक्ता मुदव्वरा इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसी पहचान के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। देखें, ये पे और ये है, ये चे अलिफ, पहचान। पहुंच के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखें, ये शोशा यहाँ पे लगा हुआ है। दोबारा से देखें, ये कहाँ कहाँ पे लगता है। ये है कि फ़र्ज़ करें ये मैंने लगाई और यहाँ पे ये जो लंबा सा मैंने लगाया है ये शोशा है। ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 दंदाने शीन के हो गए और ये शोशा है। ऐसे ही आप लोग मैं के अंदर देखें, मीम, ये नून गुना, मैं, इसके अंदर भी लगा हुआ है शोशा ये। और अल्फाज के अंदर हरूफ के अंदर सिर्फ मीम लाइन के नीचे जाता है, ये लाइन के नीचे चला गया। और अल्फाज के अंदर सिर्फ स्लाइड वाला रे लाइन के नीचे जाता है। जिस तरह ये अकेला सर लिखा गया है, ये लाइन के नीचे जाएगा। शर, सर, या तफसीरुल कुरान में, ठीक है ना, ये लाइन के नीचे जाएगा ये वाला हिस्सा। अब एक लफ्ज़ है सही, उसको कैसे लिखा जाता है। ये सीड ऑफ एप्पल, उसके बाद ये नीचे और ये सही। कैसे, दोबारा से देखिए, ये इस तरह लिखा जाता है, आगे पीछे करके ऐसे। और लोग इसको, अक्सर बच्चे मैंने देखा वो इसको यूं करके लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं। लिहाजा इसमें थोड़ा सा दाएं से बाएं चलना पड़ता है ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, ये तिरछे चलते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर ही ये लगा दिया है इन्होंने। तो ये बदसूरत भी लग रहा है और ये प्यारा भी लग रहा है। और ये हमेशा को देखें, ये शोशा है जहाँ पे टिक का निशान है और बाकी जो है शीन के 3 दंदाने, ठीक है। और ये के नुक्तों को शोशा रिप्रेजेंट कर रहा है। शोशा जो मैंने लगाया ना, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी नुक्ता मुदव्वरा के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। पहुँच के अंदर आता है, बी के अंदर आता है, काफ छोटी की के अंदर आता है, पहचान के अंदर आता है, बेहतर के अंदर आता है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है आपने। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है और आपने लफ्ज़ों की दुरुस्तगी आज सीखी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है। जो लोग ऑनलाइन मुझसे क्लास लेना चाहते हैं और वो पेरेंट्स जो अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान हैं, वो मेरे इस प्लेटफॉर्म से मुझसे रब्ता करें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो मुझसे लें। अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।